आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच पूछिए तो सिर्फ एक किताब है ही नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा महासागर है। और कैसा महासागर? एक ऐसा जिसकी हर एक बूंद में मानो एक ब्रह्मांड समाया हुआ हो। कभी सोचा है कि कैसे कोई एक कविता, सिर्फ एक कविता किसी पूरी संस्कृति का, उसका दिल बन सकती है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब सदियों से हमें एक ही महाकाव्य में मिलता रहा है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक दिशा दी है। और वो ग्रंथ है रामचरितमानस। देखिए, इसका नाम ही कितना गहरा है। राम के कर्मों का सरोवर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक जीता जागता नक्शा है। एक आदर्श शासन कैसा हो, एक आदर्श परिवार क्या होता है, और एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, इसका। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसे दुनिया भर के साहित्य में एक बिल्कुल यूनिक, एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। और क्यों? क्योंकि इसका जो असर है, जो प्रभाव है, वो किसी भी दूसरी रचना से कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? चलिए सबसे पहले इसकी बनावट को ही समझते हैं। तो आइए इस विशाल महाकाव्य की बुनियाद को देखते हैं। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। इसे रचा था महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में। और उन्होंने इस महाकाव्य को 7 हिस्सों, या जिन्हें कांड कहते हैं, उनमें बांटा है। ये कांड असल में भगवान राम की पूरी जीवन यात्रा के पड़ाव हैं। बाल कांड में उनके दिव्य बचपन से कहानी शुरू होती है, फिर अयोध्या कांड में वनवास का वचन, अरण्य कांड में जंगल का जीवन, और ये सफर आगे बढ़ते बढ़ते लंका कांड में रावण पर विजय तक पहुंचता है। हर कांड जिंदगी के एक अलग पड़ाव और धर्म के एक अलग पहलू को हमारे सामने रखता है। मतलब ये एक पूरी की पूरी यात्रा है। लेकिन इस महासागर की गहराई नापनी हो तो हमें क्या करना होगा? हमें इसकी सिर्फ एक बूंद को, बस एक बूंद को बहुत करीब से देखना होगा। तो चलिए ठीक यही करते हैं। हम इसके मंगलाचरण यानी ग्रंथ की शुरुआत की जो प्रार्थना है, उसमें से सिर्फ एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। मील, सरोरुह, श्याम। बस ये 3 शब्द, लेकिन इनमें एक पूरी दुनिया छिपी है। आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ रंग के बारे में नहीं है कि उनका रंग नीला था। नहीं, नील कमल के समान श्याम वर्ण असल में प्रतीक है शीतलता का, गहराई का, अनंतता का। ये रंग भगवान के उस डिवाइन, उस शांत स्वभाव को दिखाता है जो देखने वाले के मन में एक सुकून, एक शांति और समर्पण का भाव जगा देता है। और अब आगे बढ़ते हैं। उसी लाइन का अगला हिस्सा, तरुण अरुण बारिज नयन। यहाँ भी वही बात है। इन शब्दों के पीछे भी एक गहरा राज छिपा है, एक और सिंबल है जो उनके किरदार को और खोलकर हमारे सामने रखता है। देखिए, यही तो खूबसूरती है इस ग्रंथ की। हर शब्द में कितना गहरा मतलब है। खिले हुए लाल कमल जैसी आंखें, ये सिर्फ आंखों की खूबसूरती का जिक्र नहीं है, ये प्रतीक है उनकी बेइंतहा करुणा का, उनकी डिवाइन एनर्जी का। ये वो आंखें हैं जिनमें अपने भक्तों के लिए प्यार और ममता झलकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने गहरे प्रतीक हैं, ये कमल, ये रंग, ये सब आते कहाँ से हैं? इसका जवाब हमें मिलता है हिंदू कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान की एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट में। ये है क्षीर सागर यानी दूध का सागर। हमारी पौराणिक कथाओं में यही वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम करते हैं, अनंत निद्रा में। और कहते हैं यही वो जगह है, यही वो सोर्स है जहां से सारी दिव्य कल्पनाएं जन्म लेती हैं। तो समझने वाली बात ये है कि क्षीर सागर सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये तो पवित्रता का, प्योरिटी का सोर्स है। ये परम शांति की एक स्टेट है, एक अवस्था है। और सबसे बड़ी बात, ये उस पोटेंशियल, उस संभावना का प्रतीक है जहां से कहते हैं ब्रह्मा जी कमल पर बैठकर पूरी सृष्टि की, पूरे यूनिवर्स की रचना करते हैं। तो चलिए अब इस गहरी सिंबलिज्म से वापस आते हैं महाकाव्य के बड़े पिक्चर पर और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। सोचिए, राम की जो कहानी है, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, वो सब एक लहर की तरह हैं जो सतह पर दिखती हैं, चलती हैं और हमारा ध्यान खींचती हैं। लेकिन उस कहानी के नीचे जो छिपा है, उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ है, वही तो असली महासागर है। हर शब्द में, हर सिंबल में ज्ञान का, फिलॉसफी का, स्पिरिचुअलिटी का एक अंतहीन सागर छिपा है। और बस यही चीज रामचरितमानस को इतना यूनिक और टाइमलेस बनाती है।
तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा उन कहानियों के बारे में सोचिए जिन्हें हम सब जानते हैं, बस ऊपर ऊपर से। क्या हम भी सिर्फ लहरों को ही देख रहे हैं? उस सतह के नीचे मतलब के और न जाने कितने महासागर हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।